हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने कि औसत वेग किस तरीके से निकाला जाता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को औसत चाल बता दिया था। यहाँ पर भी औसत चाल ही बताया जाएगा, लेकिन औसत वेग भी आप लोगों को साथ ही साथ बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। मोहन 90 मीटर लंबे पुल से चलता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है तथा वापस आता है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो मोहन की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। तो एक बात बताइए, मोहन एक बच्चा है जो एक पुल से यहाँ से लेके दौड़ता हुआ यहाँ तक जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आता है, यानी यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से आया। लेकिन वो दूरी कितना तय किया, यहाँ से धीरे धीरे गया 90, फिर इधर से आया धीरे धीरे करके कितना 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। तो यहाँ पर लिख ही रहा है कि 180 मीटर का दूरी तय करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल बराबर सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, दूरी बटा समय। अब औसत लग गया है तो यानी कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, कुल दूरी तो आप लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है 180 मीटर, और समय भी आप लोग का 1 मिनट दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, ये मीटर में है अब मिनट में है? क्या आप लोगों ने मीटर और मिनट में पढ़ा है? चाल का या वेलोसिटी का यूनिट नहीं होता है वैसे, ठीक है। मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तो मीटर दिख रहा है, लेकिन ये मिनट में है, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। वो कैसे, तो मैं अभी बताता हूँ आप लोग। तो ये देखें, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, औसत चाल, ठीक है। औसत चाल बराबर बताइए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। बार बार तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में आया तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। एक काम करता हूँ, मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कुल दूरी कितना है, यहाँ पर बताइए फटाक से, 180 मीटर है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यूनिट को माइंड में रखते रहेंगे। अब एक बात बताइए, कुल समय, तो समय यहाँ पर हमारा 1 मीटर है, तो क्या 1 मीटर को 1 मीटर सीधा लिख दें? नहीं, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। अच्छा बताइए, 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? एकदम सिंपल सा बात है, 60 ही सेकंड होगा। बच्चा बच्चा जानता है। तो यहाँ पर हम लोग एक ना लिख के क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, बिकॉज हम लोगों ने यूनिट क्या पढ़ा है, जब भी स्पीड या आप लोग का वेलोसिटी का बात कर दी जाए तो आप लोग का दो तरह का आप लोग का सिनेरियो आएगा, या तो किलोमीटर पर आवर में, या आप लोग का आएगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर दूरी मीटर में दिया हुआ है, उसको बस समय को सेकंड में लाना है, समय टाइम में हो जाएगा, सब चीज़ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड क्यों हुआ, ताकि हम लोगों ने मीटर को सेकेंड में बदल दिया, इसलिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ये आ गया हम लोग का एक आंसर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा आंसर, क्वेश्चन क्या बोला है कि औसत वेग भी निकालिए। अब वेग का भी क्या फॉर्मूला होता है, हाँ याद कीजिए, मैंने आप लोग को, जब मैं आप लोग का डेफिनेशन क्लियर कर रहा था तो वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था, औसत वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। तो विस्थापन सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा फनी क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान में देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, औसत वेग। तो चलिए बताइए, औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, औसत आ गया तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो एक बात बताइए, विस्थापन कितना हो रहा है, जरा दिमाग लगाइए। मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट में क्लियर किया था, बताइए कितना होगा। एक बात बताइए, मोहन है यहाँ से यहाँ गया है, पुल के इस तरफ से इस पुल के यहाँ पे है, वो यहाँ गया, फिर कूद के यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि उसने तो एक्चुअल में कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया। डिस्टेंस तो कवर कर लिया 180 मीटर, लेकिन एक्चुअल में उसके जगह में तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ पे खड़ा था, दोबारा वहाँ गया कूद के, फिर कूद के यहाँ आ गया आराम से, यानी चल चल के गया, फिर चल चल के आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर करवाया हूँ। तो चलिए, तो औसत वेग बराबर क्या फॉर्मूला था, कुल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का यानी विस्थापन हो गया 0, और समय कितना हो गया, तो 60 लिखिए, 1 लिखिए, आंसर कितना आएगा, 0 मीटर।
पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखें यहाँ पे 60 इसीलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्ट 1 लिख देंगे तो मीटर पर मिनट आ जाए, जो थोड़ा सा आप लोग का वियर्ड लगता है। आप लोग का हमेशा ध्यान रखिए किलोमीटर पर आवर में लाना है सिर्फ चाल या वेलोसिटी, या लाना है किसमें मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे मीटर पर सेकंड इजी था इसलिए मैंने आप लोगों को मीटर पर सेकंड में लिया है, जो कि SI यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, है ना। आई होप आप लोग को पता होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। एक कार है जो 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करती, फिर अगले 30 किलोमीटर की दूरी कितना 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करती है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि चाल में तय करती है तो कार की औसत चाल निकाले, यानी कि एवरेज स्पीड आप लोग को निकालना है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बात बताइए, औसत चाल बराबर क्या फॉर्म होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे हम लोग का दूरी तो एकदम स्पष्ट हो गया, 30 किलोमीटर पहले 30 किलोमीटर बाद में इक्वल टू 60 किलोमीटर। अब हम लोग का समय स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो समय हम लोग एक दिमाग लगाएंगे। एक बात बताइए, समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है। समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, पता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहली स्थिति में। पहली स्थिति में क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहला बार में 30 किलोमीटर का दूरी 40 किलोमीटर में तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समय लिखेंगे। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए, दूरी बटा चाल। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप जो चाह रहे हैं कि फुल में फुल नंबर आए तो ये सब आप लोग को फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम लोग का दूरी कितना है पहली स्थिति में, यानी कि 30 किलोमीटर हम लोग का दूरी है। और बताइए चार्ज कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 1 0 से 1 0 हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/4 आवर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग आर को मिनट या सेकंड में वगैरह में नहीं बनना है, और इसको हम लोग को पॉइंट में भी नहीं बदलना है। वो क्यों, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में एक बात बताइए, हम लोग का डिस्टेंस भी उतना ही कवर हो रहा है 30 किलोमीटर की दूरी, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो हम लोग का डिफरेंस हो गया है। क्या है, तो 20 किलोमीटर। देखिए अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी हम लोग समय लिख देंगे। समय बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो चाल हम लोग का कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ 3/2 आवर। एक बार हम लोग फॉर्मूला लिख दिया, अगर वही फॉर्मूला का दोबारा इस्तेमाल है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार एक ही फॉर्मूला को मत लिखिए, एक नया फॉर्मूला है तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग का तरीका है मार्क्स बढ़ाने का, समय बचाने का, और फटाक से सब क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो दूसरी स्थिति में भी हम लोग का आ गया 3/2 आवर। तो टोटल समय कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे, पहली स्थिति या दूसरी स्थिति में, क्योंकि हम लोग को औसत चाल निकालना है। तो कुल दूरी तो हमको पता है लेकिन कुल समय नहीं पता है ना, इसलिए दोनों समय को क्या हम लोग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या देयरफॉर का निशान है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कुल समय। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, कुल समय करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 3/4 प्लस 3/2, इन दोनों को जोड़ दिया है मैंने। ठीक है, तो 4 2 कैल्सियम बताइए कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, हो जाएगा 3 + 6। तो आंसर कितना आएगा हम लोग का 9/4 आवर। अब कुल समय तो आ गया हम लोग का, अब बस फॉर्मूला पे सेट करना है, आंसर हम लोग का हाजिर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, औसत चाल लिखेंगे। चलिए बताइए औसत चाल का क्या फॉर्मूला। देखिए चाल और औसत चाल एक तरह का है। चाल और औसत चाल में क्या डिफरेंस है, औसत बोलता है पूरा, चाल बोलता है कोई भी रैंडम स्थिति में हम लोग मान सकते हैं। औसत बोले तो पूरा चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी जो हम लोग का कितना है, देखिए 30 किलोमीटर पहले और 30 किलोमीटर इधर, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 60 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 किलोमीटर बटा, अब कुल समय, तो हम लोग का कुल समय कितना है बताइए, 9/4 आवर आया है ना। तो हम लोग बटा में क्या लिखेंगे, 9/4 आवर।
एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर दो दो बार बटा है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 7-8 में, इसे क्या कहते हैं, इसे बटा के नीचे बटा वाला होता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखिए जो मेन जो हम लोग का अपॉन है यानी कि बटा क्या है, ये वाला है, क्या कि 60 और 9/4 तो एक ही यूनिट है ना, देखिए 9/4 ये क्या है, ये आप लोग का एक ही यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेंगे, वो देखिए ऐसे 60 के लिए 60 लिख देंगे, ये जो मेन वाला है जो ये बटा है ना, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और ये जो नीचे है ना 4, इसको क्या करेंगे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और जो ऊपर है उसको क्या करेंगे नीचे की ओर शिफ्ट कर देंगे। ये हम लोग का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग 3 3 जा 9 काट लेते हैं पहले, 3 2 जा 6, 0 का 0, कैलकुलेशन हल्का करने के लिए काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे, अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा हम लोग का आंसर 26.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग किलोमीटर पर आवर ही क्यों लिए, मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। वेलोसिटी का बात किया जाए तब हम लोग मीटर पर सेकंड में ला सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है सदिश राशि, ये तो अदिश है ना, चाल क्या है अदिश राशि, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है देखिए इतना, डायरेक्शन है दाएं तरफ की बाएं तरफ कुछ नहीं, वेलोसिटी के पास होता है, तो इसलिए उसको मीटर पर सेकंड में लाना अनिवार्य है। अगर बोल दे तो, नहीं तो ज़्यादातर केस में तो हम लोग मीटर पर सेकंड ही लेंगे, लेकिन चाल आपका एक बात ध्यान रखिए, चाल जो आता है आप लोग का किलोमीटर पर आवर में आता है, यही बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा लंबा है, बस यही समय लगेगा कि समय निकालने में, ठीक। उसके बाद तो बस फॉर्मूला पे पुट करना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास से आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें मिलेंगे अगले क्लास में। नाउ वी आर मेट इन द नेक्स्ट क्लास।